Hello everyone. Today we will discuss about our next topic, that is the type of algae. सबसे पहले हम algae के types देखते हैं. तो depending upon the which type of pigment they have, कि पर्टिकुलर algae के पास कौन से टाइप्स का पिगमेंट है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, algae को क्लासीफाई किया गया है. आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ algae. लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन और उसी के साथ उसकी एक कैटेगरी दैट इज़ द अलगी. ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ अलगी, कि एग्जैक्टली अलगी के कितने टाइप्स हैं और किसके बेसिस पे अलगी को क्लासीफाई किया गया है, राइट. तो अलगी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट, कि पर्टिकुलर अलगी के पास कौन से टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन से टाइप्स के पिगमेंट रहेंगे, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, अलगी को क्लासीफाई किया गया है. तो अलगी इज क्लासीफाइड इनटू द 3 मेन कैटेगरी. वो कितने ग्रुप में क्लासीफाई हुआ है, 3 मेन ग्रुप में क्लासीफाई हुआ है. उसमें से फर्स्ट वन दैट इज द क्लोरोफाइसी. पहला कौन सा है, क्लोरोफाइसी. सेकेंड वन विच इज अगेन कॉल्ड एज द फियोफाइसी. एंड द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज द रोडोफाइसी. So depending upon the pigment which they have, पर्टिकुलर अलगी के पास कौन से पिगमेंट है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, अलगी को 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, राइट. तो पहला वाला उसका टाइप्स कौन सा है, दैट इज द क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी अगेन कॉल्ड एज द ग्रीन अलगी. उसको ही क्या बोला गया है, ग्रीन अलगी बोला गया है, राइट. अगेन फियोफाइसी जो है विच इज अगेन कॉल्ड एज द ब्राउन अलगी. फ्लियोफाइसी को क्या बोला गया है, ब्राउन अलगी बोला गया है. और थर्ड वन दैट इज द रोडोफाइसी विच इज अगेन कॉल्ड एज द रेड अलगी. इसी को फिर से क्या बोला गया है, रेड अलगी बोला गया है, राइट. तो वन बाय वन कि क्लोरोफाइसी अलगी में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, उनका हैबिटेट क्या रहेगा, इस तरह से वन बाय वन हम हर एक अलगी के टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टाइप दैट इज द क्लोरोफाइसी. हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्लोरोफाइसी. राइट, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफाइसी ये क्या है, एक दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ द अलगी. अलगी का ये क्या है, टाइप है, फर्स्ट टाइप बोल सकते हो. अगेन दिस अलगी इज कॉल्ड एज द ग्रीन अलगी. यही अलगी को क्या बोला गया है, ग्रीन अलगी बोला गया है. अगेन द पिगमेंट्स विच दे हैव, कि पर्टिकुलर ऐसे मेंबर्स, ऐसे अलगल मेंबर्स जो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं, उनके पास कौन से पिगमेंट रहेंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. कौन से पिगमेंट रहते हैं, क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट इन द मेंबर विच बिलोंग्स टू द क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले जितने भी अलगल मेंबर्स रहेंगे, उन सभी के पास कौन से पिगमेंट्स रहेंगे, क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी, राइट. ये हो गया पिगमेंट के बारे में. सेकेंड, पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर है, वो सभी मेंबर का हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर. मतलब वो सभी मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. बट ऐसे भी कुछ मेंबर्स है विच आर अगेन फाउंड इन द मराइन वाटर अल्सो. वो कहाँ पे पाए जाएंगे, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं. बट मेजॉरिटी इज फ्रेश वाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. बट ऐसे भी कुछ होते हैं जो कहाँ पाए जाएंगे, मराइन वाटर में पाए जाएंगे. क्लियर. अगेन अनदर वन दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द सिंपल. ये कैसे है, सिंपल, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस. simple unicellular filamentous and the colnical also.
ये क्या है, उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल यूनिसेलुलर रहेंगे, मतलब एक टाइप से ही बना हुआ, एक सेल के एक ही एक टाइप के सेल से ही बना हुआ रहेगा। फिलामेंटस है, मतलब पर्टिकुलर मेंबर हैविंग द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कॉलनिकल मतलब क्या है कि वो ग्रुप में भी पाए जाते हैं, कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द कॉलनिकल। क्लियर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल कंपोजिशन। द सेल वॉल ऑफ अल्गल मेंबर विच बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी, दैट सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। वो किससे बनी हुई रहती है, सेलुलोज से बनी हुई रहेगी। क्लियर। अगेन दैट पर्टिकुलर मेंबर स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो क्या करते हैं, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर है वो मेंबर फूड स्टोर करते हैं, कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। क्लियर। फिर से क्या है कि स्टार्च के फॉर्म में वो पर्टिकुलर फूड स्टोर कर रहा है, बट कहाँ पे करेगा, इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे करता है, क्लोरोप्लास्ट में करता है। तो देर आर सम बॉडीज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कुछ बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टू स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। अगेन दैट बॉडीज आर कॉल्ड एज द पैरेनॉइड्स। वो बॉडी को क्या बोला गया है, पैरेनॉइड्स बॉडी है। पर्टिकुलर ये पैरेनॉइड्स बॉडी क्या करते हैं, फूड को स्टार्च के फॉर्म में क्या कर रहा है, स्टोर करते हैं। अगेन दिस पैरेनॉइड्स बॉडी आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। वो कहाँ पे पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। क्लियर। अगेन इन द क्लोरोफाइसी कैटेगरी देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आल्सो प्रेजेंट। क्या बोला गया है कि क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर क्या शो करते हैं, वेरियस टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट शो करते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की पर्टिकुलर क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो क्या होता है, वेरी होता है ना। इट में बी इन द कप शेप, वो कौन से शेप में हो सकते हैं, कप शेप में हो सकते हैं, फिर से रिबन शेप में हो सकते हैं, प्लेट शेप में हो सकते हैं, राइट। कुछ इस तरह से क्या है कि पर्टिकुलर ये जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो वेरी होते जाएगा। क्लियर। कौन से मेंबर में होते हैं, ऐसे मेंबर जो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं वो मेंबर के पास वेरियस शेप्स के क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। कप शेप भी हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, प्लेट शेप हो सकता है, डिस्कॉइड शेप हो सकता है, फिर से कौन सा है, डिस्कॉइड शेप है। ऐसे वेरियस शेप के क्लोरोप्लास्ट पर्टिकुलर ये मेंबर के बॉडी में पाए जाएंगे। क्लियर है। अगेन अभी लास्ट वन दैट इज द एग्जाम्पल कि पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले कौन से मेंबर्स है जो ये सभी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल कौन सा है, दैट इज द क्लैमाइडोमोनास, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, क्लैमाइडोमोनास। क्लियर। क्लैमाइडोमोनास ये एक एग्जाम्पल है किसका, जो एक मतलब क्लैमाइडोमोनास ये एक अगेन अल्गल मेंबर है जो किसको बिलोंग करता है, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करेगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट है दैट इज द ब्राउन अल्गी। अभी ये इट इज ऑल अबाउट द ग्रीन अल्गी विच इज अगेन कॉल्ड एज द क्लोरोफाइसी। फिर से उसको क्या बोला गया है, क्लोरोफाइसी बोला गया है, राइट। क्या क्या देखे पर्टिकुलर कि क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले जितने भी अलगी है वो सभी अलगी क्या कौन से पिगमेंट शो करेंगे, वो सभी अलगी के पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट्स रहेंगे। अगेन दिस क्लोरोफाइसी अलगी इज अगेन कॉल्ड एज द ग्रीन अलगी, उसको ही क्या बोला गया है, ग्रीन अलगी बोला गया है। उसके बाद पर्टिकुलर ये मेंबर का हैबिटेट क्या रहेगा,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी क्या है कि वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं विच आर फाउंड इन द मराइन वाटर। वो कहाँ पे पाए जाएंगे? मराइन वाटर में पाए जाएंगे। अगेन दीज आर द सिंपल यूनिसेलुलर फिलामेंटस एंड द कॉलनिकल। सिंपल है, यूनिसेलुलर मतलब फिर से क्या होगा कि ओनली दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। फिलामेंटस है मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा, और कॉलनिकल है मतलब क्या है? दिस मेंबर फॉर्म्स द कॉलोनीज, दिस मेंबर लाइव सर्वाइव इन द ग्रुप। वो ग्रुप में होते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। क्लियर? उसके बाद द सेल वॉल विच इज अगेन कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज। उनकी जो सेल वॉल रहेगी किसकी? क्लोरोफाइसी अलगी की, या फिर क्लोरोफाइसी अलगी को जितने भी मेंबर बिलोंग करते हैं वो सभी अलगी की सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई रहेगी? सेलुलोज से बनी हुई रहेगी। अगेन दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। वो पर्टिकुलर फूड कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। बट फिर से ये स्टार्च को स्टोर करने के लिए कुछ बॉडीज चाहिए, राइट? दैट बॉडीज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। वो जो बॉडीज जो स्टार्च को स्टोर करिए किस में? क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करती है। अगेन दैट बॉडीज आर कॉल्ड एज द पैरानोइड्स। उसको क्या बोला गया है? पैरानोइड्स। ये एक ऐसे बॉडीज है जो क्या करेंगे? स्टार्च को स्टोर करते हैं एज अ फूड करके। कहाँ पे स्टोर करेगा? इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है कि देर आर द वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के शेप्स जो है, अलग अलग शेप्स के क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाले मेंबर के पास होता है, राइट? तो कौन से है? डिस्कॉइड शेप है, रिबन शेप है, कप शेप है, प्लेट शेप है ना? ऐसे वेरियस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर मेंबर्स में विच आर अगेन बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी। एंड एग्जाम्पल इज द क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास भी क्या है? ये एक एग्जाम्पल है किसका? क्लोरोफाइसी का, राइट? उसके बाद ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड वाला जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप विच इज अगेन कॉल्ड एज द फियोफाइसी। उसको ही क्या बोला गया है? फियोफाइसी। अगेन दिस फियोफाइसी अलगी विच इज अगेन कॉल्ड एज द ब्राउन अलगी। इसी को ही क्या बोला गया है? ब्राउन अलगी बोला गया है, राइट? द पर्टिकुलर सेल वॉल ऑफ दिस ब्राउन अलगी इज अगेन कवर्ड बाय वन लेयर एंड दैट इज कॉल्ड एज द अल्जिन्स। उसको ही क्या बोला है? अल्गिन्स और द अल्जिन्स। मतलब पर्टिकुलर ब्राउन अलगी की जो सेल वॉल है वो ये अल्जिन से या फिर अल्गिन से क्या रहेगी? कवर्ड रहेगी। क्लियर? फिर से फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा था कि पर्टिकुलर ये ब्राउन अलगी का हैबिटेट कैसे रहेगा? तो मोस्टली दिस ब्राउन अलगी आर फाउंड इन द मराइन वाटर। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मराइन वाटर में पाए जाते हैं। बट फिर से कुछ ऐसे भी हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में। मतलब मेजॉरिटी बिल्कुल जैसे कि हमने ग्रीन अलगी पढ़े थे, ग्रीन अलगी की मेजॉरिटी जो थी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन अलगी जो थे वो फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, और उसके बिल्कुल उल्टा क्या रहेगा? ब्राउन अलगी का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन अलगी मराइन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ अलगी जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। क्लियर? सेकेंड है द पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द फियोफाइसी और द ब्राउन अलगी दैट आर द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अगेन द फिकोजैंथिन, xanthophyll also, है ना? These are the pigments which are present in the brown algae. Particularly ये पिगमेंट है जो कहाँ पे मिलते हैं? ब्राउन अलगी में मिलते हैं। कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी,
फिकोजैंथीन एंड द xanthophyll. Again carotenoids is again present in the brown algae. फिर से वो कहाँ पे मिलते हैं, ब्राउन algae में मिलते हैं. क्लियर. उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन की पर्टिकुलर ये अलगी की सेल वॉल किससे बनी हुई रहेगी, वो द सेल वॉल इज अगेन कंसिस्ट ऑफ मैनिटॉल एंड द लैमिनारिन. किससे बनी हुई रहती है, पर्टिकुलर ब्राउन अलगी की जो सेल वॉल है, दैट सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द मैनिटॉल एंड द लैमिनारिन. मैनिटॉल और लैमिनारिन से क्या रहेगी, ब्राउन अलगी की सेल वॉल बनी हुई रहती है. क्लियर. अगेन इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन अलगी, अगर हम ब्राउन अलगी के कुछ एग्जाम्पल्स के बॉडी स्ट्रक्चर के अगर बारे में बात करते हैं तो क्या बोला गया है, पर्टिकुलर दिस द एग्जाम्पल इज द लैमिनारिया. उसका एग्जाम्पल कौन सा है, लैमिनारिया. पर्टिकुलर ये जो ब्राउन अलगी है विच अगेन डिस्टिंग्विश कैटेगराइज इनटू द 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर. कुछ इस तरह से क्या करती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैमिनारिया. पर्टिकुलर ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ब्राउन अलगी का. कौन सा, लैमिनारिया. ये एक ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल है, राइट, जो खुद की बॉडी 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है. दिस इज अगेन कॉल्ड एज द होल्ड फास्ट. ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, होल्ड फास्ट. दिस इज द स्ट्राइप एंड दिस वन इज द फ्रॉन. राइट, ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल कौन सा, लैमिनारिया, वो कैटेगराइज है. राइट, होल्ड फास्ट मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर स्टेम को जो अटैच रहता है, होल्ड करके जो पार्ट रहता है, दैट इज द होल्ड फास्ट. और स्ट्राइप है जो होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ट के बीच में क्या कर रहा है, कनेक्शन रख रहा है. कनेक्ट दोनों पार्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्ट्राइप करता है. और सेकंड है फ्रॉन्ट. ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. राइट, ये यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी. क्लियर. ऐसे 3 डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन में क्या किया गया है, लैमिनारिया विच इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउन अलगी. जो ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल है वो क्या हुआ है, डिस्टिंग्विश हुआ है. दिस इज द बॉडी स्ट्रक्चर. ये क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है किसका, लैमिनारिया का, है ना. लैमिनारिया क्या है, एक ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल है. क्लियर है. फिर से क्या बोला गया, दिस ब्राउन अलगी इज अगेन यूज एज अ फूड. ये ब्राउन अलगी को जो मराइन वाटर में पाए जाते हैं. क्यों, क्योंकि ब्राउन अलगी का जो हैबिटेट है वो कैसा है, मराइन है. बराबर. तो ये मराइन वाटर में जो ब्राउन अलगी की जो स्पीशीज पाई जाती है वो ब्राउन अलगी को एज अ फूड करके क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. फिर से इसका भी एग्जाम्पल है कौन सा, लैमिनारिया. लैमिनारिया स्पीशीज जो है उसको फिर से क्या यूज़ किया जाता है, एज अ फूड करके यूज़ किया जाता है. उसके बाद सरगैसम भी है. सरगैसम भी एक एग्जाम्पल है किसका, ब्राउन अलगी का, विच इज़ अगेन यूज एज अ फूड. फिर से उसको क्या किया जाता है, एज अ फूड करके यूज़ किया जाता है. क्लियर. इट इज़ ऑल अबाउट द ब्राउन अलगी. ये सब किसके बारे में हो गया, ब्राउन अलगी के बारे में हो गया. बराबर. क्या क्या पढ़े, ब्राउन अलगी के बारे में क्या क्या पढ़े, कि सबसे पहले ब्राउन अलगी का हैबिटेट क्या रहेगा, कि दिस ब्राउन अलगी अगेन दैट आर अगेन कॉल्ड एज द फियोफाइसी. दिस अलगी आर मोस्टली फाउंड इन द मराइन वाटर. वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मराइन वाटर में पाए जाते हैं. बट कुछ कुछ ऐसे भी ब्राउन अलगी है जो कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. क्लियर. सेकेंड चीज फिर से की, विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्राउन अलगी, कि ब्राउन अलगी में कौन से पिगमेंट होते हैं वो, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिकोजैंथीन, xanthophyll, कैरोटीनाइड्स, है ना. दिस ऑल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ब्राउन अलगी. देखो आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो किस तरह से. सबसे पहले ग्रीन अलगी है, उसके बाद ब्राउन अलगी है और उसके बाद रेड अलगी है ना. तो ये जो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो हर एक टाइप में मिलेगा.
राइट मतलब रेड अलगी में भी क्लोरोफिल ए होता है, ब्राउन अलगी में भी क्लोरोफिल ए होता है और ग्रीन अलगी में भी क्लोरोफिल ए रहेगा, राइट। उसके बाद बाकी कौन से हैं, बी, सी एंड डी, राइट। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, है ना। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो तीनों के तीनों भी अलगी के टाइप में मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट ए के बाद बी आता है विच इज़ अगेन प्रेजेंट इन द ग्रीन अलगी। उसके बाद सी आएगा विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्राउन अलगी एंड इन द रेड अलगी पिगमेंट डी इज प्रेजेंट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द ब्राउन अलगी। अभी लास्ट वाला जो है दैट इज द रेड अलगी। दिस रेड अलगी इज अगेन कॉल्ड एज द रोडोफाइसी। ये थर्ड वाला टाइप कौन सा है, रोडोफाइसी है। फिर से रोडोफाइसी को ही क्या बोला गया है, रेड अलगी बोला गया है। रोडोफाइसी विच इज अगेन कॉल्ड एज द रेड अलगी, इसको ही क्या बोला गया है, रेड अलगी बोला गया है। फिर से अभी इसका हैबिटेट क्या रहेगा, जैसे कि पहले ग्रीन अलगी का हैबिटेट फ्रेश वाटर था, ब्राउन अलगी का हैबिटेट मराइन वाटर था, तो रेड अलगी जो है मतलब रोडोफाइसी जो है वो दोनों भी हैबिटेट में पाया जाएगा। मतलब कहाँ पे, इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो, रेड अलगी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड इन मराइन वाटर ऑल्सो। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मराइन वाटर और फ्रेश वाटर में। अगेन डीप इन द सी ऑल्सो, डीप एरिया इन द सी, ठीक है। मतलब जो सी का जो डीप एरिया रहता है वो डीप एरिया में भी कौन कौन सी अलगी पाई जाती है, रोडोफाइसी अलगी पाई जाएगी, ठीक है। नॉर्मली वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, मराइन वाटर में भी पाई जाएगी और सी के डीप वाला जो एरिया रहेगा वहाँ पे भी कौन पाया जाता है, रेड अलगी पाई जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द पिगमेंट, की पर्टिकुलर पिगमेंट कौन से प्रेजेंट रहेंगे वो, तो यहाँ से ही पता चल रहा है क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज प्रेजेंट एंड अगेन क्लोरोफिल डी अल्सो। ये दोनों भी पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, रेड अलगी में प्रेजेंट रहेंगे, राइट। अगेन थर्ड वन दैट इज द स्टार्च स्टोर, पर्टिकुलर दिस अलगी स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, बट कौन सा स्टार्च होता है, दैट इज द फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा है, फ्लोरिडियन के फॉर्म में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर फ्लोरिडियन के फॉर्म में पर्टिकुलर रेड अलगी जो है वो क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्लियर? अगेन दिस रेड अलगी आर यूज्ड फॉर द, ये रेड अलगी जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर अगार अगार, अगार अगार बनाने के लिए। जनरली दिस रेड अलगी आर नथिंग बट द वीड्स, ये क्या है, वीड्स है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि कुछ कुछ ऐसे अलगी है जो अगार अगार यूज़ बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बराबर। तो वो कौन से अलगी है, रेड अलगी, दैट इज द फियोफाइसी अलगी विच इज अगेन यूज्ड इन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अगार अगार। अगार अगार क्या है, मैंने बताया था कि अगार अगार इज अगेन वन ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है इन द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया जो रहता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए पर्टिकुलर ये अगार अगार मीडियम यूज़ किया जाता है। अगार अगार न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद पर्टिकुलर जो लिक्विड मीडिया जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, राइट। तो वो न्यूट्रिएंट मीडिया के ही हेल्प से पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म को अगर हमको आइसोलेट करना है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्या बताया है रेड अलगी के बारे में कि जनरली दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड अगेन डीप एरिया इन द सी। सी का जो डीप एरिया रहेगा वहाँ पे भी कौन पाए जाते हैं, रेड अलगी पाए जाते हैं विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द रोडोफाइसी। दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडिन, फ्लोरिडिन के फॉर्म में वो क्या कर रहा है, फूड स्टोर करते हैं। अगेन द पिगमेंट विच दे हैव दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल डी,
अगेन फिर से क्या है कि पर्टिकुलर दिस रेड algae विच इज अगेन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अगार अगार मीडियम। अगार अगार मीडियम यूज करने के प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर ये जो algae है वो यूज किए जाते हैं। क्लियर है इतना? इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं पढ़े हम, एग्जाम्पल कौन सा है, द एग्जाम्पल इज द जेलिडियम। जेलिडियम फिर से ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, रेड algae का, राइट, विच इज अगेन विच बिलोंग्स टू द algae, है ना। रेड algae भी एक क्या है, algae का ही टाइप है, जिसको मतलब जेलिडियम मेंबर जो है, जेलिडियम इज अगेन वन ऑफ द algal मेंबर विच बिलोंग टू द रेड algae। क्लियर? नेक्स्ट वन है कि पर्टिकुलर इसका जो रिप्रोडक्शन है, कि पर्टिकुलर जो रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, कि algae जो है, ये रेड algae जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं वो, तो दिस algae आर रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों भी टाइप से वो क्या हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बराबर। कौन, रेड algae, तो जब वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होते हैं algae तो बाय द फ्रेगमेंटेशन वो रिप्रोड्यूस होंगे। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय, तो असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होगा, बाय प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स। वो क्या कर रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करके वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। बट कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। जैसे कि जो इसके पहले जो हमने दो algae पढ़े थे, कौन से, green algae and the brown algae, again these two algae are again reproduced by the same three method। वो दोनों भी algae 3 मेथड से ही क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब कौन से, by the vegetative reproduction, by the sexual reproduction और by the asexual reproduction। बट क्या होगा कि ब्राउन और ग्रीन algae जो है वो अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस अगर होते हैं तो वो मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन, ग्रीन और ब्राउन algae। बट अगर रेड algae की बात करते हैं हम, तो रेड algae जो है, रेड algae अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर्टिकुलरली algae जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर रिप्रोड्यूस होती है तो क्या होगा, अगेन दिस रेड algae प्रोड्यूस द नॉन मोटाइल गैमेट्स। वो क्या करते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ में आया है इतना? क्या बताया है कि अगर ग्रीन और ब्राउन algae की बात अगर करते हैं तो वो मोटाइल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करेंगे अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन, ग्रीन और ब्राउन algae। ठीक है, बट अगर रेड algae की अगर हम बात करते हैं तो रेड algae असेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या करेंगे, नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करके क्या होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? इस तरह से हमने ये जो 3 टॉपिक्स जो है, 3 जो टाइप्स है, कौन से, रेड algae, ब्राउन algae एंड ग्रीन algae, ये तीनों के तीनों टॉपिक्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं। थैंक यू।